या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्त सज्जन माता बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के सुंदर अवसर पर हम कैसे करें माता लक्ष्मी की पूजा, अब हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण आप करिए। सबसे पहले इससे अगले वीडियो में माता लक्ष्मी के पूजन में कौन कौन सी सामग्री हमारे लिए परम आवश्यक है वह हमने आपको बताई। अब कैसे करें इस सामग्री के द्वारा माता लक्ष्मी की पूजा, तो सर्वप्रथम एक पीतल की प्लेट, उसमें चावल की ढेरी बनाकर एक गोल मोटी सुपारी को उसमें विराजमान कर दीजिए और उस सुपारी के ऊपर माता लक्ष्मी का आवाहन कर लीजिए। हमें यदि किसी प्रकार का मंत्र नहीं आता है, श्लोक नहीं आता है, तो केवल माता लक्ष्मी आप यहाँ आकर विराजमान हो जाएं, इतना बोल करके भी आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी तरफ, जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है कि हमारे घर में पीतल के लक्ष्मी और पीतल के गणेश जी ये अवश्य में होने चाहिए। पीतल के लक्ष्मी गणेश हमारे घर में अवश्य होना चाहिए। दोनों को, माता लक्ष्मी और गणेश जी महाराज को पीतल की थाली में विराजमान कर लीजिए। एक तांबे की प्लेट में उस सुपारी विराजमान कर लीजिए और एक मंत्र आपने बार बार अवश्य में बोलना है दीपावली के इस अवसर पर। ओम धन लक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा। ओम धन लक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करना है माता लक्ष्मी के पूजन में। ओम नमो भगवती महालक्ष्मी, जलम समर्पयामि, दुग्धम समर्पयामि, पंचामृतम समर्पयामि, इस तरह से जो चीज हम चढ़ाएं इसका उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। सुपारी पर जो माता लक्ष्मी का हमने आह्वान किया है, तो पहले सुपारी को पीतल की थाली में रखकर और फिर सुपारी को क्रम से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं। फिर सुपारी को पंचामृत से स्नान कराएं, गन्ने के रस से स्नान कराएं। इक्षुरसम समर्पयामि महालक्ष्मी नमः, दुग्धम समर्पयामि महालक्ष्मी नमः, घृतम समर्पयामि महालक्ष्मी नमः, पंचामृतम समर्पयामि, इस प्रकार से। उसके बाद नारियल का पानी, नारियल के जल से स्नान कराएं। तो इन सभी वस्तुओं से स्नान कराने के बाद में फिर सुपारी को पहुंचकर अपने स्थान पर विराजमान कर दें और जो पीतल के लक्ष्मी जी गणेश जी हैं फिर उनको क्रमशः स्नान कराइए। और स्नान कराते समय बीच बीच में हमें ये अवश्य बोलना है ओम धन लक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, इससे माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर हो जाएंगी। ओम धन लक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, इसका उच्चारण हमें अवश्य में करना चाहिए। और इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के विग्रह को पंचामृत आदि से स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के वस्त्र से पोंछकर और अपने अपने स्थान पर विराजमान कर दें। अब 108 गुलाब के जो पुष्प हैं और 108 जो मोगरा के पुष्प हैं, उन्हें एक एक करके माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए, हमें यदि कुछ नहीं आता है तो माता लक्ष्मी आपको प्रणाम है ऐसा कह कह करके और एक एक करके वह गुलाब पुष्प माता जी के चरणों में आप समर्पित करें। इसके बाद में उस जितने समय आप पूजन करोगे माता लक्ष्मी का सुपारी का, उतने समय शुद्ध घी का दीपक एक तरफ जलता रहे और जब पूजा हो जाए उसके बाद फिर या तो 6 दीपक या 12 दीपक या 21 दीपक या 27 दीपक या 108 दीपक, घी के दीपक जलाकर माता जी के सामने विराजमान करें। जो फल हम लेकर आए उन फल का माता को भोग लगाएं और एक पान बीड़ा मीठा पान माता जी के लिए, उसमें चूना नहीं होना चाहिए, कत्था नहीं होना चाहिए, केवल उसमें लौंग, इलायची
गुलकंद आदि रख करके माता को पान बीड़ा का भोग लगाएं। खीर जो बनी है केसर की, वह खीर का भोग माता को लगाएं। घर में बनी हुई जो मिठाई है उस मिठाई का माता को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में फिर वो दीपक जो है घी के 6, 12, 27, 21, 108 उन दीपकों को प्रज्वलित करके फिर माता जी के सामने रखें और बार बार माता जी से क्षमा याचना करें और ये प्रार्थना करें कि हे अष्ट लक्ष्मी, आप सभी लक्ष्मी माता महालक्ष्मी के साथ में अपने अष्ट रूपों में मेरे घर में जहां जहां आपको स्थान मिले वहां वहां आप विराजमान हो जाइए। ऐसा कहकर माता को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर माता जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात दीपक ऐसा जलाएं एक जो पूरी रात जलता रहे। उसके बाद फिर रात्रि का साधन 20 तारीख को, क्योंकि